माई पोटेंशियल क्लाइंट आस्क मी अ क्वेश्चन, उमर हम लोग इंस्टाग्राम मैनेज कर रहे हैं, हम लोग ऐड रन कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पूरी टीम फॉलोअप भी कर रही है, फिर भी हमारे लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही, तो क्या मेन इशू हो सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हो? तो बेसिकली मैंने 10+ क्लिनिक के साथ वर्क किया और देखा क्या मिस्टेक्स होती है, क्या एरर्स होते हैं, उसको डीप डाउन जाके समझा, उनके कॉलिंग टीम से बात की, उनके कॉल रिकॉर्ड सुने, एंड देन जाके मैंने फाउंड आउट किया कि ये सबसे बड़ा मेजर थिंग है। तो आप मेनली क्या करते हो, किसी भी सेल्स पर्सन को बिठा देते हो और उनको बोलते हो यार आप कॉल करो, और वो दिन भर में 50, 100 या फिर 200 कॉल जितने भी करता है, उनका मेन गोल होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करूं और अपने लाइक ऑफ़र पिच करूं, दैट्स इट। तो सबसे बड़ा जो लैक होता है यहीं पे, क्योंकि अगर आप देखो आपने जिसको पर्सन को अपॉइंट किया कॉलिंग के लिए, वो ओनली ऑफ़र पिच करने में लगा है, और कोई भी पीपल होता है ऑफ़र में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, उनको देखता है कि यार क्या मेरे यहाँ पे सोल्यूशन हो पाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको जो अच्छा प्राइस लगेगा, सबसे चीपेस्ट प्राइस लगेगा या फिर उनको फैसिलिटी उस लायक लगेगी तो वो चले जाते हैं। लेकिन मेन क्या है, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ऑफ़र भी है आपके पास, टीम भी है आपके पास, रिजल्ट भी है, हर चीज़ भी है, फिर भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे लैकनेस क्या आती है, आप कस्टमर को समझने में ही गलती कर देते हैं। वो जो सेल्स पर्सन होते हैं वो पूछते ही नहीं उनका पेन पॉइंट क्या है, उनके डिज़ायर क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो ओनली जो उनका कस्टमर होता है सिंपल पूछता है आपका प्राइस क्या है, वो नेक्स्ट क्लाइंट को भी पूछता है आपका प्राइस क्या है, और प्राइस के चक्कर में जो उनको बेटर प्राइस लगता है वहीं चले जाते हैं। सो आपने उनको सोल्यूशन और अवेयरनेस से चीज़ों जो आपकी प्रोडक्ट है उसको अवेयर कराने से पहले ही बस ऑफ़र बताया और चले गए वो। तो बेसिकली स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको उसकी डीप डाउन जो डिज़ायर है वो जानना होता है, उनके पेन्स को जानना पड़ता है, उनके पेन को पूछना पड़ता है, लाइक आपकी क्या सफरिंग्स है, आपने कितना ट्राई किया, कितना आप इस चीज़ से सफ़र किए, और आपको इससे फिक्स करने के लिए कितना आपने मनी और टाइम स्पेंड किया। ये हम कुछ पूछते ही नहीं, डायरेक्टली ऑफ़र पिच कर देते हैं। तो सिंपल स्टेप होता है, मैंने यही चीज़ फाउंड आउट की और उनको गाइड किया कि इनिशियल लेवल में कोई भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, उनसे आप क्वेश्चन कीजिए कि सर आप बताइए आप कितने टाइम से इससे सफ़र कर रहे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपके कंसर्न्स हैं, तो वो खुद ही बताना स्टार्ट करते हैं। फिर हम उससे पूछते हैं कि आप कितने टाइम से ट्रीटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, कितना आपने मनी स्पेंड किया, क्या आपकी लाइफ इससे ट्रेजेडी में आई। तो ये जब डीप डाउन क्वेश्चन जाते हैं तब जाके वो धीरे धीरे चीज़ें बताता है, एंड फिर हम उनको सोल्यूशन पिच करते हैं कि हमारे पास ये सोल्यूशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आप इतने टाइम से नहीं फाउंड आउट कर पा रहे थे, और आपको कोई गारंटी भी नहीं देता, लेकिन हम उसकी अथॉरिटी देते हैं, हम इस चीज़ को फिक्स कर देंगे। इनिशियल लेवल पे आप डॉक्टर से आइए, हमारे क्लिनिक में आइए, डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसर्न को अपने जानिए, जो कोई आपको कॉस्ट नहीं करता है। इनिशियली आप पहले स्टेप है आपको क्लिनिक में विज़िट करना है। सो वो क्लाइंट विज़िट करता है, वहाँ पे डॉक्टर उनको अच्छे से गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, एंड देन जाके वो चीज़ें कन्वर्ट हो पाती है ईज़िली। तो मैक्सिमम जो हमारी कोशिश होती है कि बंदा पहले क्लिनिक में विज़िट करे, देन जाके हम उसके कंसर्न्स को अच्छे से समझ के, उनको एनालाइज़ करके, उनको ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करें, एंड देन जाके अगर उनकी आपकी प्राइस भी ज़्यादा है ना, फिर भी वो ले लेंगे, क्योंकि आपने इनिशियल लेवल में उनकी हेल्प की समझने को, किसी भी कंसर्न को। वहाँ पे प्राइस मैटर नहीं है, आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड किया, और जब वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो क्लाइंट ईजिली कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने बिल्कुल मतलब आपको आउट चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर चीज़ें बताई हैं। सो इसके डीप डाउन में इसके जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरे स्टेप बताऊंगा कैसे हम एक पेशेंट को गाइड करते हैं, कैसे उन्हें कंसर्न को समझते हैं, उनके डीप पेन को समझते हैं, उनके डिज़ायर को समझते हैं, डिज़ायर के समझने के बाद उनको ट्रीटमेंट गाइड करते हैं, उनको ट्रीटमेंट गाइड करने के बाद जब वो हमारे पास आते हैं देन उनको हेल्प करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, उनको अच्छे से चीज़ों को गाइड करके देन उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो खुद भी हैप्पी होते हैं, उनको प्राइस भी इतना कंसर्न नहीं होता, और जब जाते हैं अच्छे रिव्यू भी देते हैं और हमारे रिटर्निंग कस्टमर भी बनते हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ें हैं, अगर हम इसको ध्यान में रखें, इन चीज़ों को फॉलो करें, तो हम अच्छे से अपने लीड फ्लो को भी अच्छा कर सकते हैं, क्लाइंटेल को भी अच्छा कर सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लॉयल कस्टमर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलिंग नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए नंबर ऑफ़ पेशेंट इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पे आपको कस्टमर को, जब आपकी फ़र्स्ट कॉल हो रही है, कस्टमर को चाहिए कि वो आपकी 70% टॉक करे और आप 30% टॉक करो। ये तभी होता है जब आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और आप कस्टमर को लेके ऑब्सेस्ड होते हो कि यार हम इससे कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो होप दिस विल हेल्प यू एंड यू कैन कन्वर्ट मोर क्लाइंट एंड यू कैन हेल्प देम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।